प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, खुदा का शुक्र हो कि एक बार फिर से हम उसकी हजूरी में आ सके ताकि और फिर से जान सकें कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है अपने कलाम के ज़रिए। मैं आपके सामने पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य उसका 2 और उसकी 7वीं आयत, मुकाशवा 2 और उसकी 7वीं आयत। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमको इस तरीके से बताता है, लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या कहता है, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं ज़िंदगी के पेड़ में से जो आसमान में है खाने के लिए फल दूंगा। इसका पहला हिस्सा मैं फिर से आपके सामने पढ़ दूँ कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसिया से क्या कहता है। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बहुत आयत से बरकत बख्शे। ये जो एक आयत हमारे सामने खुदा के कलाम में रखी गई है, इसके बड़े गहरे मतलब है, इसका ख़ास मतलब है जो कि खुदावंद मेरे और आपको बताना चाहता है। और ये बताना चाहता है कि जो कलाम हमको मिला है वो हमें कैसे मिला और हमें इसकी क्या अहमियत हमारी ज़िंदगी के अंदर होनी चाहिए। और इसी को आज हम खुदा के कलाम से हम देखेंगे, उसके वचन से हम देखेंगे। मैं आपके सामने पढ़ूँ अगर 2 तीमुथियुस उसका 3 बाब और उसकी 16 और 17। 2 तीमुथियुस 3 बाब 16-17। और यहाँ पर लिखा है कि हर एक पाक कलाम यानी पवित्र शास्त्र खुदा की हिदायत की प्रेरणा से लिखा गया है, उपदेश यानी तालीम देने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने यानी तरबियत के लिए, और रास्तबाजी यानी धर्म के तालीम देने के लिए। और क्या लिखा है इसमें के लिए फ़ायदेमंद है, और ताकि खुदा का बंदा यानी खुदा का जन सिद्ध कामिल हो और हर एक नेक काम के लिए तैयार रहे। इसको देने का मकसद जो खुदा का था वो ये था कि हम लोग इस बात की कलाम की अहमियत को समझें। और अगर हम यूहन्ना 4 और 24 देखें तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा जो कौन है, रूह है, यानी खुदा जो है वो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और इसका मतलब ये हुआ कि तमाम जो पाक कलाम मेरे और आपको मिला है वो रूह की हिदायत से मिला है, परमेश्वर की हिदायत से लिखा है। और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हमारी तालीम के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, और किसके लिए, हमारे समझने के लिए और समझकर दूसरों को समझाने के लिए भी, रास्तबाजी के रास्ते पर चलने के लिए, धार्मिकता के रास्ते पर चलने के लिए, ताकि हम ज़िंदगी में नेक काम यानी भलाई कर सकें, वो कर सकें नेक काम जो खुदा चाहता है कि हम करें। तो इसलिए इस बात को हम अच्छी तरीके से जान लें कि ये पूरा का पूरा पाक कलाम जो कि मेरे और आपका पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक है, वो रूह की हिदायत से लिखा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। लेकिन मगर आज जो इंसान है वो उसने इस कलाम से अपने मुंह को मोड़ लिया है और वो बुराई की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, बुराई की तरफ, खुदा से अलग हो रहा है, उसके कलाम से अलग हो रहा है। वो नहीं सुनना चाहता कि खुदा का कलाम क्या कहता है या पाक रूह हमको क्या कहती है। और इसीलिए खुदा ने जो उसके कलाम को से अलग हट रहे हैं, जो उसके कलाम को तरजीह नहीं देते, अहमियत नहीं देते, उसके लिए खुदा क्या कहता है। अगर हम मत्ती 13 और उसकी 13वीं आयत और 15वीं आयत पढ़ें तो यहाँ लिखा है, पहले मैं 13वीं आयत पढ़ दूँ। वहाँ लिखा है, वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। ये उनके लिए, यानी कि आंखों से देख रहे हैं कि भला क्या है, बुरा क्या है, पहचानते हैं, हर इंसान जानता है क्या भलाई है, लेकिन वो क्या करते हैं, देखते हैं उनको, उन्होंने अपनी आँखों को और अपने कानों को बंद कर रखा है, उनके आँखों को बंद कर रखा है, उनका मन जो है मोटा हो गया। और आगे देखिए इसी बात को 15वीं आयत में और खुलासा किया गया है। वहाँ लिखा गया कि उनके मनों पर चर्बी छा गई, यानी मोटा हो गया, और कानों से ऊंचा सुनते हैं और अपनी आंखें बंद कर ली हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और दिल से समझकर, मन से समझकर खुदा की तरफ मुड़े और खुदा उन्हें माफ़ करे, यानी कि उन्हें चंगा करे। यानी कि लोगों ने
खुदा की तरफ से इस तरीके से उनको लेकर उनका मन जो है वह बुराई में लगा हुआ है। वो आसमानी बरकतों की तरफ से अपने मन को हटा रखा है और उनका मन जो है वो सिर्फ और सिर्फ बुराई की तरफ लगा है, और वो ना चाहते भी नहीं कि वो खुदा की तरफ मुड़े। वो यही चाहते हैं कि हम इसी बुराई के अंदर जो है पड़े रहें, क्योंकि बुराई जो है उनके तरबियत के अंदर समा चुकी है और वो रूह की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते। और यही खुदा उनका कलाम कहता है कि वो देख लो कि रूह जो है वो कलीसिया से, हम सब से, कलीसिया क्या है? खुदा के लोगों का एक झुंड है, एक समूह है। और वो कलीसिया से क्या कहता है, और आगे देखिए खुदा उनका कलाम मेरे और आपको और क्या क्या इस बारे में बताता है कि रूह क्या क्या कहता है। अगर हम यूहन्ना 3 और उसकी 19 से 21 की आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि सज़ा का हुक्म यानी आज्ञा की वजह क्या थी कि ज्योति यानी नूर, नूर क्या है? मसीह नूर है। खुदा मसीह ने कहा है कि मैं दुनिया का नूर हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ। क्या लिखा है कि दुनिया का नूर इस दुनिया में आया और लोगों ने तारीकी को यानी अंधकार को उस नूर से, उस ज्योति से ज़्यादा पसंद किया। और क्यों पसंद किया? लिखा है कि क्योंकि उनके काम बुरे थे, इसलिए वो नूर के पास नहीं आना चाहते, वो मसीह के पास नहीं आना चाहते। और क्या लिखा है? वो ज्योति यानी रूह से दूर रहते हैं और रूह से दुश्मनी रखते हैं और रूह के पास नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? ताकि उनके काम जाहिर हो, उनके कामों पे दोष लगाया जाए, इसलिए वो पास नहीं आते। को वो जानते हैं बुरा करते हैं, और अगर सचमुच में वो ज्योति में यानी नूर में आएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या बुराई उनके अंदर। इसलिए वो अपनी बुराई को भी छुपाने के लिए क्या करते हैं? खुदा उनके पास नहीं आना चाहते, उस नूर के पास नहीं आना चाहते। और देखे कि खुदा कलाम क्या कहता है कि क्योंकि उनका मन जो है वो उस बुराई के अंदर से भर चुका है। वो बुराई जो है उनके मिजाज में समा चुकी है, उनके स्वभाव में समा चुकी है। और किस तरीके से उनका मन बुरा है, और वो बुरा करे बगैर चैन नहीं आता उन्हें। वो बुराई सोचते हैं, उनके लिए बुराई भी ऐसे ही है भलाई करने के जैसा। उनका मन इस कदर से बुरा हो चुका है, क्योंकि जब वो बुरा करते हैं तो अपने मिजाज से, अपने स्वभाव से करते हैं। देखिए हम पढ़ेंगे नीति वचन यानी अमसाल 4 और उसकी 16वीं आयत में आपके सामने पढ़ दूँ। और यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए जिनको बुराई ही भलाई मत जान पड़ती है, मालूम लगती है, तो उसके लिए क्या लिखा है? वह लिखा है क्योंकि बुरे लोग जब तक बुराई ना करें तब तक उन्हें नींद नहीं आती, मतलब बेचैन रहते हैं बुराई करने के लिए। और जब तक वो किसी को ठोकर ना खिला दें, जब तक किसी का बुरा ना कर दें, तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती, बेचैन रहते हैं वो। बस इस फिराक में रहते हैं कि कब किस वक्त किसका बुरा करें, किस वक्त किस बुराई में अपने आप को डाल दें और लोगों को साथ भी बुरा करें। ये वो लोग हैं जो हमें नूर में आना नहीं चाहते, जो ज्योति में आना नहीं चाहते, और इसीलिए वो ज्योति में नहीं आते क्योंकि उनके काम बुरे हैं। और देखिए कि खुदा का कलाम क्या कहता है नीति वचन या अमसाल 28 और 13 में। खुदा बड़ी अच्छी तरीके से कहता है कि जो अपने गुनाहों को छुपा रखता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता, कभी भी सफल नहीं होता। और जो मान लेता है उस पर रहम किया जाता है, दया की जाएगी। यानी कि अगर बुरा इंसान अपनी बुराई से फिर जाए, और खुदा ये भी यही चाहता है कि अगर वो बुरा इंसान बुराई से फिर जाए तो उस पर रहम करेगा, यानी कि उसे फिर से रास्तबाजी के, धार्मिकता के रास्ते पे परमेश्वर खुदा लेके आएगा। लेकिन जो अपने गुनाहों को छुपा रखता है, जो तारीकी में पड़ा रहना चाहता है, जो नूर के नज़दीक नहीं आता, नूर के सामने नहीं आता, उसके लिए लिखा है वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। ये मैं नहीं, खुदा का कलाम कह रहा है, जो कि सच और हर तरीके से मानने के लायक है। खुदा के कलाम में लिखा है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि लोगों किस तरीके से वो ज़िंदगी से ज़्यादा मौत को पसंद कर रहे हैं आजकल। क्योंकि हम जानते हैं खुदावंद मसीह जो है वो ज़िंदगी है और उससे दूर जाना मौत है। क्योंकि खुदावंद मसीह ने खुद कहा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मैं वो राह जो हमें ज़िंदगी के तरफ लेके जाती है वो खुदावंद यीशु मसीह है, और लोग उसके पास नहीं आना चाहते। और देखिए खुदावंद का कलाम और हमें कहता है यूहन्ना 3 और उसकी 21 में क्या लिखा है? लेकिन जो सच्चाई पर चलता है वो ज्योति के पास यानी नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हो, प्रकट हो कि वो खुदावंद की तरफ से हैं। ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो खुदावंद की तरफ से जो अच्छे काम करता है, जो भले काम करता है,
जो खुदावंद पर ईमान रखता है वो कभी भी खुदावंद से दूर नहीं जाएगा, बल्कि वो कामों को जाहिर करेगा। और खुदा की भी यही ख्वाहिश है, खुदा भी यही चाहता है कि हमारे वो काम हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। और इसीलिए मत्ती 5 और 16 में खुदावंद क्या कहते हैं कि तुम्हारी रोशनी यानी तुम्हारा उजियाला दुनिया के सामने चमके, कि वो तुम्हारे भले नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान में है बड़ाई करें। कौन से हैं हमारे नेक काम? वो नेक काम जो हम करते हैं खुदावंद में करते हैं, वही हमारे नेक काम है। ये वही रोशनी है, हमारे नेक काम वही रोशनी है, वही उजियाला है, वही नूर है जो हमारी ज़िंदगियों में। हम नेक काम इसलिए नहीं करते कि हमें आसमान में जाना है या जन्नत में जाना, नहीं, हम जन्नत के हैं। खुदावंद पे ईमान लाने के बाद हम स्वर्गीय हैं, स्वर्ग के निवासी हैं, जन्नत के हैं। और इसीलिए हम वो काम करते हैं जो जन्नत के हैं, जो स्वर्ग के हैं, स्वर्गीय कामों को करते हैं। नेक काम जो है वो स्वर्गीय काम है। ये वो काम है जो खुदावंद के, जो खुदावंद मसीह ने इस दुनिया में रहते हुए मेरे और आपके सामने की और मेरे और आपको करके दिखाए। हम लोग उन कामों को छुपाते नहीं, और खुदावंद भी चाहता है कि हम दुनिया में जाहिर करें, हम तारीकी में ना रहें बल्कि रोशनी में रहें, नूर में रहें, ताकि लोग हमारे कामों को देखें और जानें कि वाकई में ये वो काम है जो खुदावंद के लोग करते हैं, जो खुदावंद ने हिदायत दिया उसके मुताबिक करते हैं। और देखिए खुदावंद इस कलाम के बारे में और खुदावंद क्या कहता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य 9 और 10 और उसकी 9 पढ़ें, यानी मुकाशवा 10 और उसकी 9, और वहाँ पर जिक्र है कि फरिश्ते ने, आसमान से फरिश्ते ने खुदावंद के बंदे को एक किताब दी। उसने बंदे ने कहा कि ये किताब मुझे दे दे। तो उस फरिश्ते ने कहा कि जब मैंने फरिश्ते से कहा कि ये किताब मुझे दे दे, तो उसने कहा ले, इसे ले ले और इसे खा ले। ये तेरे पेट में तो कड़वी लगेगी मगर तेरे मुंह में मीठी लगेगी। तेरे पेट में तो कड़वी लगेगी मगर तेरे मुंह में मीठी लगेगी। ये वो किताब है जो रूह की हिदायत से लिखी गई है, खुदावंद की प्रेरणा से, खुदावंद के से लिखी गई है। और ये रूह की हिदायत से लिखी गई है, खुदावंद की हिदायत से लिखी गई है। तो इस किताब के लिए क्या लिखा है? मुंह में मीठी लगी, यानी खुदावंद के कलाम का बोलना तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिपोक्रेट हैं, जो आडंबर करते हैं, उन्हें बोलना तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको अपनी ज़िंदगी में उतारना नहीं चाहते, अपने मन में लाना नहीं चाहते, इसके ऊपर चलना नहीं चाहते। इसीलिए कहा है कि मुंह में तो बहुत मीठी लगी, लेकिन ज़िंदगी में उतारना उनको एक बहुत बड़ी कड़वाहट और एक बहुत बड़ी मुश्किल नज़र आती है। इसलिए वो इसको सिर्फ अपने मुंह तक रखते हैं, सिर्फ बोलने तक रखते हैं, अपनी ज़िंदगी में उतारें। उनकी ज़िंदगियों पे गौर करें तो उनकी ज़िंदगियों में वो नूर ज़ाहिर नहीं होता जिस नूर को वो अपने मुंह से बोलते हैं। इसलिए वो कहता है कि तेरे मुंह में मीठी है लेकिन पेट में तेरी कड़वी लगी। और हमें इसको ज़िंदगी में उतारना। और ये कड़वी क्यों लगेगी? क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें छोड़ने पड़ेंगे, बहुत सी ऐसी बुराइयाँ जिनमें कि हम खुशी हासिल करते हैं, जो हमारी बुराइयाँ, जैसे कि हमने जाना कि बुरा जब तक बुरा ना कर ले उन्हें चैन नहीं आता, उन सब बातों को छोड़ना पड़ेगा और अपने आप को मसीह के नज़दीक लाना पड़ेगा, ताकि ये कलाम जो है हमारी ज़िंदगी में उतर जाए। और उस कड़वाहट को हमें अपनी ज़िंदगी में महसूस करना पड़ेगा, यानी कि हमें कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। उसके लिए मेरे और आपको जो है प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए अभ्यास करना है मेरे और आपको, ताकि हम इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके। और जो ऐसा नहीं करते उनके लिए खुदावंद का कलाम क्या कहता है? खुदावंद का कलाम कहता है, अगर हम पढ़े 1 कुरिन्थियों 1 और उसकी 8वीं आयत, तो यहाँ पर लिखा है कि सलीब का पैगाम जो है वो नाश यानी हलाक होने वालों के लिए मूर्खता यानी बेवकूफ़ी है, और नजात पाने वालों के लिए खुदा की ताकत है यानी सामर्थ है, खुदा की कुदरत है। खुदा क्रूस का पैगाम जो हलाक होने वाले हैं उनके लिए बेवकूफ़ी है यानी मूर्खता है, और जो नजात पाने वाले हैं, उद्धार पाने वाले हैं, उनके लिए खुदा की कुदरत यानी परमेश्वर की सामर्थ है। तो ये जो खुदावंद इसको ना सिर्फ मुँह से बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी उतार लेते हैं और उन तमाम बुराइयों को छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं जिनमें वो पहले पड़े हुए थे। क्योंकि जब ये कलाम हमारी ज़िंदगी में आएगा, हम उसे उतारेंगे, तो हमारी ज़िंदगी से बुराइयां बाहर जानी शुरू हो जाएंगी और हम खुदावंद की बरकतों में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर खुदा के कलाम के सुनने वालों में 2 तरह के लोग होते थे। एक तो वो लोग होते थे जो कलाम को सुनकर चले जाते थे,
से उन्होंने सुना और चले गए। यानी वो क्या करते थे कि खुदा की नजात के उद्धार देने की जो खुदा की मर्ज़ी थी उसको अपने बारे में टाल देते थे कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। अपनी ज़िंदगी में उसे उतारना नहीं चाहते थे क्योंकि रूह क्या कहता है वो इसे सुनना नहीं चाहते। और देखिए क्या लिखा, और दूसरे वो लोग होते थे जो सुनते थे, उसको ग्रहण करते यानी अमल में लाते थे और उस पर चलते थे, उसके मुताबिक चलते थे, चलते हैं अब भी जो सुनते हैं। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, और जो भी खुदावंद की भेड़ है, जो जब खुदावंद का कलाम दिया जाता है तो वो एकदम से सुनती है और खुदावंद के पास आती है। देखिए, और हमें किस तरीके से इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में उतारना है, उसके लिए मेरे और आपको क्या करना है। मेरे और आपके लिए कलाम में एक बहुत अच्छी एक मिसाल दी गई है, एक उदाहरण दिया गया है। जक्कई का उदाहरण दिया गया है कि जक्कई एक ऐसा इंसान था जो महसूल लेने वाला था, चुंगी लेने वाला, जैसे कि लोग बुरा मानते थे, उन लोगों को वक़्त में चुंगी लेने वालों को अच्छा नहीं माना जाता था। और वहाँ पर क्या लिखा है, अगर हम लूका उसकी 19 और 8वीं और 9वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि जक्कई ने यीशु के सामने खड़े होकर कहा, ईसा के सामने खड़े होकर कहा कि मैं अपने माल का, जब उसने उस कलाम को अपनी सुना और अपनी ज़िंदगी में उतारा, लिखा है मैं अपने माल का आधा हिस्सा गरीबों को दे देता हूँ। यानी कि, और देखिए और क्या कहता है, और जिससे नाजायज़ यानी अन्याय करके लिया है उसको चौगना वापस कर देता हूँ, फेर देता हूँ। तब खुदा मसीह ने क्या कहा, आज इस घर में नजात आई है, इस घर में उद्धार आया। ये तरीका है खुदावंद के कलाम को सुनने का और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने का। उसने उस वचन को, उस कलाम को सुना और सुन के उसने क्या करा, मन अपने अंदर, अपने घर से, अपने मन से, अपने दिल से हर बुराई को दूर करा। यानी जो धन और दौलत उसने नाजायज़ तरीके से कमाई गई थी, उसने क्या करा, आधी तो मैं अपने गरीबों को दे देता हूँ क्योंकि ये मैं अब इस दौलत को अपने पास नहीं रख सकता। और फिर क्या कहता है कि जिससे मैंने नाजायज़ लिया उसको चौगना फेर देता हूँ। तो किस तरीके से उसने अपनी ज़िंदगी में इस सच्चाई को ढाला, खुदावंद को सुना कि रूह क्या कहती है, क्योंकि उसके पास सुनने वाले कान थे, देखने वाली आंखें थी। इसीलिए उसने क्या करा, इस कलाम को ना सिर्फ सुना बल्कि इसके ऊपर अमल भी किया। और यही बातें हम में से हर एक के पास होनी चाहिए। अगर हम सचमुच में खुदावंद मसीह पर अमल करते हैं, ईमानदार कहते हैं, तो हमें भी अपनी बुराइयों को दूर करता है। इसलिए जो अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को मान लेता उस पर दे और छोड़ भी देता है, उस पर जो है रहम किया जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि उनके माल असबाब तो अपने पास रख लो और बाकी चलो ठीक है हमने मान लिया, ऐसे मान लिया नहीं। इसलिए हमें अपनी बुराइयों को अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। उस कड़वाहट को जो हमारे अंदर भरी है बुराई की, उसे अपने अंदर से मेरे और आपको बाहर निकालना पड़ेगा। शुरू में शायद हमको ये बात मुश्किल लगे, और यही बात मेरे और आपको खुदावंद का कलाम बाखूबी बताता है। लिखा, अगर इब्रानियों उसका 12 और 11वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है कि शुरू में ये बात मुश्किल लगती है, पर जो इसको अमल में, व्यवहार में लाते हैं, खुदावंद के कलाम को अमल में लाते हैं, उनके लिए उनको बाद में सलामती यानी चैन का तोहफ़ा मिलता है। शुरू में तो हमें बड़ा मुश्किल लगेगा ऐसा करना, अरे ये भी खोना पड़ गया, हमें इतना ये भी निकालना पड़ गया, हमारा नंबर 2 का पैसा निकालना पड़ गया, बुराइयां छोड़नी पड़ गई, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन नहीं, तुम्हें आपको संभालने वाला खुदावंद है, वो आप पर रहम करेगा, दया करेगा, और वो आपको जिस रास्ते पे चलना है वो लेके जाएगा। उसकी फ़िक्र फिर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा फ़िक्र करने वाला ज़िंदा है, वो हमारा छुड़ाने वाला ज़िंदा है। वो कहता है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे, इसकी फ़िक्र तुम मत करो, इसकी फ़िक्र खुदावंद करेगा। तो इसलिए हम इस बात की फ़िक्र ना करें, हमारी हर चीज़ की फ़िक्र करने वाला फिर खुदावंद होगा, क्योंकि हम उसके पैरोकार होंगे, उसकी ईमान रखने वाले होंगे। और इसलिए मेरे और आपके लिए ये बात है, और ये बात अच्छी तरीके से सोच लीजिए कि खुदावंद का कलाम, अब जब पहले हमने शुरू में जाना था, शुरू में पढ़ा था, वो क्या मैं फिर से आपके सामने पढ़ूं, वो ये है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह यानी आत्मा कलीसिया से, खुदावंद के बंदों से क्या कहता है। तो इसलिए मेरे और आपको ये सुन लेना है और उसके मुताबिक करना भी है, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम इस
जो रूह कहती है, जो मैंने आपको कहा ये पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये रूह की हिदायत से लिखा गया वो कलाम है जो हमें आसमान से मिला है। तो ये हमें इसके मुताबिक करना, और इस रूह की के कलाम को जो हमें रूह से मिला है इसके बारे में खुदा का कलाम में कहता है। अगर हम मत्ती 12 और उसकी 32 पढ़े तो वहाँ लिखा है, जो कोई पाक रूह यानी पवित्र आत्मा के खिलाफ बातें कहेगा उसे कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। जो पाक रूह के खिलाफ बातें करेगा उसे कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। ये खुदाम का कलाम कहता है, और ये कलाम जो है पाक रूह के ज़रिए दिया गया। अगर हम इसकी खिलाफत करते हैं, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते और वो करते हैं जो इसमें इसके ख़िलाफ़ है, जो कलाम में हमारे लिए हिदायतें दी गई हैं, जो बताया गया है, जो हमारे लिए दिया गया उसके मुताबिक नहीं करते, तो इस कलाम क्या कर रहे हैं, हम पाक रूह के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अगर हम पाक रूह के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो हम ऐसा गुनाह कर रहे हैं जो कभी माफ़ नहीं होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इस बात को अब फिर से सुन लें कि जिसके कान हो वो सुन ले कि कलीसिया आत्मा यानी रूह कलीसिया से क्या कहता है। अब हम फैसला मेरे और आपको करना है कि हम ऐसा गुनाह ना करें। अगर हम कर रहे हैं तो अभी भी मौका हम तौबा करें ताकि हम पर रहम किया जाए, हम पर दया की जाए, और उन तमाम बातों को जो खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ हैं, जो रूह के ख़िलाफ़ हैं, हम उनको करना छोड़ दें और अपने अंदर से बुराई को निकाल लें। इस कलाम को हम ना सिर्फ सुने बल्कि इस कलाम को खा लें। खाने से मतलब है कि अपनी ज़िंदगियों में उतार लें ताकि हमारी बुराइयां हम में से दूर हो, भलाइयां हम में ज़ाहिर हो, हमारी रोशनी दुनिया के सामने चमके। यानी कि हमारे वो नेक काम जिनको देखकर लोग हमारे बाप की जो आसमान में है तारीफ़ करें, बड़ाई करें और जाने कि ये सचमुच में खुदाम के लोग हैं जो बुराई से अपने आप को अलग रखते हैं। खुदाम आप सबको बहुतायत से बरकत दे और इस फैसले को लेने में आप सबकी मदद करें ताकि हम सब रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने वाले हो सकें। आइए हम दुआ मांगे। हे महान और दयालु परमेश्वर, हे रहमदिल परमेश्वर खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। शुक्रगुजार है इस पाक कलाम के लिए जो रूह की हिदायत से हम सबको दिया गया। अब हमको तौफीक और ताकत इनायत फरमा पिता कि हम पिता परमेश्वर रूह की हिदायत से ये तौफीक भी पा सकें कि हम इस रूह के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बना सकें, ज़िंदगियों को ढाल सकें और इस कलाम को अपने ज़िंदगी में उतार के बुराइयों को दूर करके भलाई को हासिल कर सकें ताकि हम पर रहम किया जाए, हम पर दया की जाए और हम उस आसमानी बरकतों के बानी हो सके जो हमारा खुदावंद हमको दिया चाहता है। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। और मैं फिर से ये इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये कलाम दुनिया के छोर तक पहुँच सके और लोग उस रूह की आवाज़ को सुन सके, पहचान सके, समझ सके, उसे अपने ज़िंदगी में उतार कर सके ताकि वो हर नेक काम के लिए तैयार रह सकें, जैसा कि खुदावंद चाहता है, जैसा कि रूह चाहता है, जैसा कि हमारा परमेश्वर चाहता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।